जड़ी बूटियों का इस्तेमाल पुरातन समय से किया जा रहा है। आज हम आपको जिस पौधे के बारे में बताने वाले हैं, उसके बारे में कई बातें सुनी होंगी, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि ये पौधा आपकी रात हसीन कर देगा। इसका एक पत्ता खाते ही आप रात भर कुश्ती खेलोगे। ये हमारे नीचे वाले हिस्से पर गजब की गर्मी पैदा करता है। मर्दों के लिए पावरफुल टॉनिक है। ये दोस्तों, इस पौधे को आप लोग बहुत ध्यान से देख लीजिए। ये पौधा आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा और इस पौधे को आप लोगों ने हमेशा नजरअंदाज ही किया होगा। परंतु यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप इस पौधे को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। इस पौधे को बहुत देख लीजिए, क्योंकि इस पौधे से आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, सुख समृद्धि आपके घर पर आएगी, और अगर आपको कोई भी रोग है, वह रोग आपसे दूर चला जाएगा। दोस्तों, यह पौधा नहीं है। इसको भारतीय पुराणों के हिसाब से एक डायमंड समझा गया है, एक हीरा पौधा समझा गया है। आपको बता दें, कई लोग अपने घर के आसपास इस पौधे को देखने के बाद उखाड़ कर फेंक देते हैं, परंतु आज के बाद आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में इस पौधे के बारे में वो आपको जानकारी देंगे जो आप लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे, तब भी आपको ये नहीं मिलेगी। परंतु इस वीडियो को अगर आपने देख लिया और इस पौधे का सही से इस्तेमाल समझ लिया, तो आपको आपके जीवन में लाखों रुपए का फायदा फ्री में मुफ्त में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग आयुर्वेद पर जरा सा विश्वास रखते हैं, तो एक बात समझ लीजिए, हिंदू पुराणों के हिसाब से आयुर्वेदिक तरीके से इस पौधे को एक हीरा समझा गया है। इस पौधे की जड़ को एक हीरे के स्वरूप समझा गया है। आपको बता दें, आप अगर अपना पूरा जीवन भी लगा देंगे तो आयुर्वेद की भाषा को समझ नहीं पाएंगे। धन्य हो उन लोगों का, उन गुरुओं का, जिन्होंने आयुर्वेद को इतना आसान कर दिया, इतना सरल कर दिया कि आज भी आयुर्वेद हमारे भारत के काम आ रही है। दोस्तों, भारत में आयुर्वेद की इज्जत बिल्कुल नहीं है, परंतु आपको बता दें, चाहे योगा हो, चाहे आयुर्वेद हो, विदेशी लोग उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं। विदेशी लोग हमारी ही जानकारी लेकर यहाँ से जाते हैं और उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करते हैं और अपना सुख जीवन जीते हैं। इस पौधे को कभी पानी की जरूरत नहीं होती है। ये अपने आप अपना रास्ता बना लेता है, अपना रास्ता ढूंढ लेता है और रुक जाता है। और अगर आपने इस पौधे का उपयोग सही तरीके से कर लिया, तो यकीन मानिए, आपके जीवन में आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा। आपको रोगों से छुट्टी मिल जाएगी। अगर कोई महिला संतान के लिए परेशान है, उनको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। एवं इस पौधे में दिव्य ताकतें होती हैं, ऐसा हिंदू पुराणों में भी लिखा है, जिससे आपके घर में अगर होती है, वह चली जाएगी। आपके घर में भूत प्रेत है, वह भाग जाएगा एवं धन के आने के कई रास्ते खुल जाएंगे। सबसे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए, इस पौधे का नाम है अतिबला। इसको महाबली भी कहा जाता है। अतिबला से नाम जो है, वह स्पष्ट है कि यह अत्यधिक इसमें बल होता है। मर्दों को बल देता है, औरत को खुश करता है। मर्द के द्वारा इसको खाने पर औरत संतुष्ट होकर आनंददायक जीवन का अनुभव लेती है। आपको बता दें, अगर आप किसी से जूझ रहे हैं, आप शरीर की प्रोटीन की पूर्ति के लिए मल्टीविटामिन दवाइयां खाते हैं, अब खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये फ्री में मिलने वाला पौधा हर मल्टीविटामिन आपकी पूरी कर देगा। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो पौधा जो होता है, ये पूर्ण रूप से सिक्योर होता है, सुरक्षित पौधा होता है। इसकी जड़िएच को आपको तोड़ दिखना है, अच्छे से धो लेना है। इसको 3 दिन तक धूप दिखाइए, इसके बाद इसका पाउडर बनाइए। सिर्फ 3 महीने इसके पाउडर का सेवन कर लीजिए। आपको अगर पेट की समस्या है, पेट में दर्द है या दिक्कतें हो रही हैं, उसमें यह रामबाण की तरह आपका साथ देगा। अगर आपने इसको शाम को घी के साथ मिलाकर रोटी में लगाकर खाया, तो आपका शरीर लोहे जैसा, वज्र जैसा हो जाएगा। अगर आप एक महिला हैं और इस पौधे का सेवन 3 महीने तक कर लेती है और आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो संतान की प्राप्ति भी होगी। और यकीन मानिए, संतान की प्राप्ति होना आपको तय है। अगर कोई भी चांस होगा कि आपको संतान हो सकती है, तो वह जरूर होगी। यह पौधा आपकी जरूर मदद करेगा। पौधा जो होता है, उसमें के लिए काफी ताकत भी मानी गई है। आयुर्वेद के हिसाब से आपको बता दें, कई लोग अपने जीवन में इसलिए परेशान होते हैं
क्योंकि उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होता है। अपनी अर्धांगिनी से, अपनी पत्नी से उनकी एलडी ढाई होती रहती है। उसके लिए भी यह पौधा आपके बहुत उपयोग हो सकता है, उपयोगी साबित हो सकता है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। इसकी जड़ में 10 हाथी का बाल होता है। इसकी जड़ों को पहले आप लगातार धूप में, सूर्य की सीधी धूप में सुखा लें और उसके बाद का जड़ का पाउडर बना लें। अब इस पाउडर को 1 गिलास दूध के साथ और 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच पाउडर मिलाकर रात को सोने से पहले खा लें। आप यकीन मानो, आपके अंदर 10 हाथी का बल आ जाएगा, घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी। जो काम आपका पत्नी के 7 सेकंड में होता था, वह काम आपका भर लग जाएगा। आपकी टाइमिंग कई गुना बढ़ जाएगी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए इतना समय तो पत्नी को जरूर देना चाहिए दोस्तों। इस पौधे में कई दिव्य गुण छुपे होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो आपको बता दें, इसकी 3 पत्तियां लीजिए। घर की कोई भी अलमारी हो, चाहे लकड़ी की अलमारी हो, लोहे की हो, एल्यूमिनियम की हो, उस अलमारी के ऊपर इसको रख दीजिए और किसी चीज से दबा दीजिए। वो किताब छोटे से ईंटे से, और उसको 1 महीना उस जगह से मत हटाइए। सिर्फ इतना करके आप एक बार जरूर देखिएगा, आपको इसका बहुत फायदा देखने को मिलेगा। नकारात्मक ताकतें जो आपके घर में होंगी, नेगेटिविटी जो आपके घर में होगी, वह अपने आप जाने लग जाएगी। आपके घर का माहौल बहुत अच्छा होने लग जाएगा। आप अगर छोटी छोटी बात पर अपनी अर्धांगिनी से, अपने माता पिता से बहस हो जाती थी, वह बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर भूत प्रेत का वास है, आपको रात में डर लगता है, या आपको लगता है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी आती है, जिसको हिंदी में कहते हैं कि गलत भावना ये आती किसी आत्मा के कारण, तो आप एक लाल कपड़ लीजिए, उसमें इसकी जड़ को बांध लीजिए, और अगर आप पुरुष हैं तो अपने दाहिने हाथ पर इसको बांधे रखिए। अब यकीन मानिए, अगर आपको कोई भी ऐसी ताकत काम करने से रोक रही, आपके भाग्य को रोक रही है, उसमें यह पौधा आपकी मदद करेगा। और यह बातें हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। अतिबला पौधा हिंदू पुराण के हिसाब से एक हीरा पौधा है दोस्तों। आप अगर लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे, आपको ऐसी जानकारी कहीं भी जानने को नहीं मिलेगी। अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के सबसे मजबूत पौधों में समझा गया है। आपको अगर नहीं पता है तो बता दें, प्राचीन समय में जो राजा महाराजा होते थे, क्षत्रिय भाई बहन थे, गुज्जर भाई बहन होते थे, सनातनी लोग होते थे, पूजा पाठ करने वाले स्वामी लोग होते थे, वो अति वाला पौधे को अपने पास जरूर रखते थे। अति वाला पौधा उनके पास हमेशा रहता ही रहता था। इसका पाउडर जो प्राचीन समय के राजा महाराजा होते थे, वो सेवन के रूप में जरूर लेते थे। सुबह दूध के साथ लेते थे, शाम को रोटी के साथ लेते थे। आपको बता दें, हिंदू पुराणों के हिसाब से अतिबला का जो पाउडर है वो आपके लिए अमृत समान होता है दोस्तों। इसको आप सुबह से दूध के साथ ले लेते हैं, आधा चम्मच। यकीन मानिए, हर रोग जो आपके शरीर में है वो आपसे दूर चला जाएगा। अगर आपने इसको रोटी के साथ घी में लगाकर खा लिया, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपका शरीर जो है वो बहुत मजबूत हो जाएगा, हड्डी लोहे के समान हो जाएंगी। आप अगर बहुत कमजोर हैं, आपकी कमजोरी आपसे दूर हो जाएगी। आप निर्बल तो बली हो जाएंगे। दोस्तों, अतिबला पौधा हिंदू पुराणों के हिसाब से एक ऐसा पौधा समझा गया है जो दिव्य ताकत रखता है, साइंटिफिक ताकत रखता है, आयुर्वेदिक ताकत रखता है। आपको सिर्फ इसका सही उपयोग करना है। अतिबला एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे अक्सर त्रिफला की एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। त्रिफला 3 जड़ी बूटियों का एक मिश्रण है, आंवला, हर्द और बहेड़ा। अतिबला को आम तौर पर त्रिफला का सबसे महत्वपूर्ण घटक समझा जाता है, क्योंकि इसमें अन्य 2 जड़ी बूटियों की तुलना में अधिक औषधीय गुण होते हैं। अतिबला में कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। पाचन में सुधार, अतिबला में फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। यह कब्ज और गैस जैसी समस्याओं से राहत दे सकता है, इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है। अतिबला में एंटी अनऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करते हैं। ये संक्रमण से और बीमारियों से बचाव में मदद कर सकता है। कैंसर से बचाव, अतिबला में कैंसर विरोधी गुण होते हैं जो कैंसर कोशिकाओं के विकास को रोकने या धीमा करने में मदद कर सकते हैं।
ये विशेष रूप से कैंसर और कैंसर के लिए लाभकारी है। रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। इसमें एंटी डायबिटीज गुण होते हैं जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। ये मधुमेह के रोगियों के लिए एक प्रभावी प्राकृतिक उपचार हो सकता है। वजन घटाने में मदद करता है। अतिबला में फाइबर और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो वजन घटाने में मदद कर सकते हैं। यह भूख को कम करने और चयापचय को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। अतिबला को आमतौर पर चूर्ण कैप्सूल या टिंचर के रूप में लिया जाता है। इसे भोजन के साथ भोजन के बिना लिया जा सकता है। अतिबल्ला एक सुरक्षित और प्रभावी जड़ी बूटी है जो कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान कर सकती है। दोस्तों, हालांकि किसी भी नए आहार पूरक को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना हमेशा सबसे अच्छा होता है। अतिबल्ला के कुछ विशिष्ट उपयोग और लाभ त्वचा के लिए। अतिबल्ला में एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार रखने में मदद करते हैं या मुंह से झुर्रियों और अन्य त्वचा की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकती है। बालों के लिए अतिबल्ला में प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो बालों को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यह बालों के झड़ने समय से पहले सफेद होने और अन्य बालों की समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। मूत्राशय और गुर्दे के लिए अतिबला में मूत्रवर्धक गुण होते हैं जो मूत्राशय और गुर्दे को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। दोस्तों, यह मूत्रपथ के संक्रमण, मूत्राशय की सूजन और अन्य मूत्राशय और समस्याओं के लिए लाभकारी हो सकता है। हृदय के लिए अतिबला में हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले गुण होते हैं। यह रक्तचाप को कम करने, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। अतिबला का यदि कच्चा रस, आधा चम्मच कच्चा रस बालों में जो तेल लगाया जाता है उसमें मिलाकर लगाया जाए तो गंजे के सर पर बाल उगना शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। अतिबला महाबला बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटी है कि बंद किस्मत के ताले को खोल सकती है, आपको शक्तिशाली बना सकती है। 10 हाथी का बल आप में आ सकता है। अगर जानकारी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। शरीर में 11 घोड़ों की शक्ति आ जाती है। मर्दों के लिए पापा टॉनिक है। यह इसके बीज के तेल से मालिश करने से हमारा नीचे वाला हिस्सा हवा में झूलता है। यह तेल औरतों को अच्छे से खुश रखता है। मर्दों को इस पौधे के बीज का तेल जरूर लगाना चाहिए। महिलाएं हैप्पी हो जाती हैं। जैसे कि आप दर्शक जो है वनस्पति शास्त्र में काफी इंटरेस्ट रख रहे हैं तो इसी क्रम में मेरी वीडियो में देख लीजिए। इस तरह से यह जो पौधा आप देख रहे हैं बहुत ही चमत्कारी पौधा है, चमत्कारिक गुणों से हुआ पौधा है। और ये पौधा आप भारत भूमि में कहीं से भी हो, किसी भी राज्य से हो, किसी भी आप गांव से हो, किसी भी स्टेट से हो, ये पौधा आपको यत्र तत्र कहीं पर भी बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है। खासकर अगर आप ग्रामीण इलाकों से हैं तो मैं जो वीडियो में पौधा दिखा रहा हूं, ये पौधा आपको बंजर जमीन है या फिर जो खाली पड़ी जमीन है या फिर खेत के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है। पहले तो वीडियो लाइक कर दें और सुंदर वीडियो का लाभ उठाएं। तो इसी क्रम में आज मैं आप लोगों को जो इसके आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, चमत्कारिक उपाय बताऊंगा, शायद यह उपाय आपको आगे काम आ जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखना ना देखिए। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस तरह के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में पाए जाते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में इनसे मिलने वाले फायदों के बारे में हमें जानकारी नहीं होती, तो हम जो इनके फायदे हैं इनसे हम अनजान रह जाते हैं। ध्यान से सुनिए, वीडियो ध्यान से देखिएगा। जो आप यह पौधा देख रहे हैं ध्यान से देखिए। इसे कास्टर ट्री के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे आनंदी बोला जाता है। इसकी 3 प्रजाति पाई जाती है। तो आज मैं आप लोगों को इसी के आयुर्वेदिक उपाय एवं जबरदस्त चमत्कारिक दिव्य उपाय बताऊंगा। अगर धर्म की माने तो इस वृक्ष को माता पार्वती का स्वरूप समझा जाता है, अर्थात इसे स्वरूप कहा गया है। इस पौधे के अंदर में इतनी ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं जिसका बखान करना देखिए। मैं नॉर्मल अगर मुख से बखान करो तो संभव नहीं है, क्योंकि स्वयं माता पार्वती का स्वरूप है। माता पार्वती का स्वरूप होने के कारण इसमें जो शक्तियां हैं कूट कूट कर भरी हुई हैं। और आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत सारी बीमारी, लाइलाज बीमारी को भी ठीक करने का काम करता है।
तो वीडियो को ध्यान देखिएगा। देखिए, कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती है। अभी नहीं तो वह जानकारी बाद में चल करके काम आती है। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करिएगा। हमारे चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। भारत भूमि के आम जन तक, हमारे घरों के आसपास में, आप सभी के घरों के आसपास में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं, वीडियो बनाकर की जानकारी फिर से भारत की जन्मभूमि तक, भारत में रहने वाले जितने भी गांव हैं, कस्बे हैं, शहर है, सब में आयुर्वेद की जानकारी फिर से पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस तरह की पेट दर्द पौधों के जो वानस्पतिक उपाय है, जो आयुर्वेदिक उपाय है, वह भारत भूमि से समाप्त ना हो। तो आप भी हमारे छोटे से चल रहे कार्यक्रम में योगदान जरूर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर करिए। और हाँ, इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है, कृपा कर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस पौधे का हिंदी नाम है अरंडी। कई लोग इसे अरेंड के भी नाम से जानते हैं। इसके 3 प्रजाति होती है। लाल अरंडी अर्थात लाल, एवं दूसरा है सफेद अरंडी अर्थात व्हाइट कास्ट, तीसरा जो है काली अरंडी अर्थात ब्लैक कास्टर। इसे कास्त्रों के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है। तो आइए हम इसके दिव्य चमत्कारिक उपाय को, सर्वप्रथम आयुर्वेदिक उपाय जानेंगे। फिर इसके हम दिव्य उपाय को जानेंगे। तो इसे आयुर्वेद में अमृत बोला जाता है। आयुर्वेद में क्यों अमृत बोला जाता है? तो यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करता है। मित्रों, हर जानकारी को आप सभी दर्शकों को फ्री में सिखाई जाती है, ताकि आप आगे चलकर के इस तरह के पेड़ पौधों की जानकारी से स्वयं का भला कर सकें, दूसरे का भला कर सकें। तो इस पौधे का नाम क्या, ध्यान से सुनिए। इस पौधे का नाम है आनंदी अर्थात कास्टर 3। और यह कौन सी बीमारी को ठीक करने का काम करता है? अपेंडिक्स की बीमारी को लाखों खर्च करने के बाद भी जो अपेंडिक्स नाम की बीमारी ठीक नहीं होती, वह अपेंडिक्स नाम की बीमारी इसके तेल को खाने मात्र से ठीक हो जाती है। कितना उपाय करना होता है। अगर अपेंडिक्स की बीमारी अभी अभी हुई है तो यह काम जरूर करना है। इसको 5 की मात्रा 5 ग्राम से भी थोड़ा कम भी कर सकते हैं। उम्र के हिसाब से अगर उम्र ज्यादा है, जैसे कि 30 से 40 वर्ष की है, तो 5 ग्राम, अगर उससे नीचे है तो 4 ग्राम, उसे नीचे है तो 3 ग्राम। तो इस तरह से आपको करना क्या है, 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम को आपको इसे खाना खाने के बाद में जो अपेंडिक्स की बीमारी से परेशान है उसे पिलाना है। धीरे धीरे इसका रिजल्ट मिलता है। अपेंडिक्स की बीमारी को या धीरे से रिकवर करेगा, 3 महीने में जड़ से समाप्त कर देता है। एक वैद्य ने बताया, देखिए, हम काफी लंबे समय से आयुर्वेद से जुड़े हैं, धर्मशास्त्रों से जुड़े रहे हैं, इसलिए हमें इस तरह की जानकारी है। तो यह अपेंडिक्स की बीमारी को लाइलाज जिसका ऑपरेशन करना होता है, इस तरह की बीमारी को ठीक करता है। हाँ, अगर अपेंडिक्स की बीमारी थोड़ी गंभीर अवस्था में है, जैसे कि का लास्ट स्टेज में है, तो ऑन ऑपरेशन करा लेना ही उचित है। लेकिन काफी हद तक की 90 पर यह अपेंडिक्स की बीमारी को ठीक करने का काम करता है, रिकवर कर लेता है। इसके बाद अगर आपके पेट में अचानक से दर्द होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पेट साफ नहीं होता है, हमारे पेट में दर्द बना रहता है, तो अरंडी के तेल को थोड़ी सी मात्रा में आधा चम्मच थोड़ा गुनगुना कर ले। और इसे गुनगुना करने के बाद आप जो है खाना खाने के बाद खाइए। बिल्कुल ही आपका भोजन जल्दी से बचेगा, आपके राव बनते हैं वह भी दूर हो जाएंगे, पेट में होने वाला जो दर्द है वह भी दूर हो जाएगा। और ये बोला जाता है जो माता बहनों गर्भवती है तो डिलीवरी होने से 1 महीना पहले, जी हां, बिल्कुल ही डिलीवरी होने से 1 महीना पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसके तेल का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम में। तो क्या जो बच्चे होते हैं वह बिल्कुल ही सुगमता से प्रसव हो जाता है। प्रसव के समय में किसी भी तरह की पीड़ा नहीं होने देता है। इसके बाद यह पेट के कृमि को दूर करता है। आधा चम्मच या 1 चम्मच की मात्रा में इसके पत्तों के रस को पीला देने से अगर पेट में कृमि है, वह बिल्कुल ही काले नमक के साथ में पिलाए, पेट के कृमि दूर हो जाते हैं। लेकिन इसकी मात्रा का विशेष रूप से ध्यान रखें। ज्यादा आपको उपाय नहीं करना है।
यह बवासीर की बीमारी को ठीक करने का काम करता है, बिल्कुल ही जो यह कास्टर अनियन है, अर्थात अरंडी का तेल है, और इसमें 2 से 5 कपूर मिलाकर के अगर बवासीर वाले जो बवासीर के मस से निकल आते हैं उसमें अगर इसे लगाया जाए तो बिल्कुल कैसी भी बवासीर की कुछ दिनों के भीतर में आपको राहत मिलेगी। बवासीर की बीमारी थी हो जाती है। चलिए मैं आप लोगों को अब इसके दिव्य उपाय बताऊंगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय आयुर्वेद जरूर लिखना, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए इस तरह के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं और यह दिव्यता को लिए हुए कि आज भी उतने ही ज्यादा प्रभावी हैं जितने पहले हुआ करते थे। लेकिन जानकारी के अभाव में हम इनसे मिलने वाले प्रभाव से, इनसे मिलने वाले जो औषधीय लाभ है, इनसे वंचित रह जाते हैं। ऐसा कहा जाता है काढ़ चंडी शवर कल्पतंत्र के अनुसार अगर इससे सिद्ध अंजन बनाया जाए, जी हां बिल्कुल ही इसका जो तेल होता है इससे सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है। जैसे लाल कलर की जो अरंडी होती है ये ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, सफेद कलर की जो अरंडी होती है इससे और ज्यादा प्रभावशाली होती है, जो काले कलर अरंडी होती है इन दोनों से भी ज्यादा दिव्यता को लिए हुए और प्रभावशाली होता है। बाकी तीनों एक ही काम करते हैं। तो ऐसा समझा जाता है इसका जो तेल है, इसके तेल में सफेद कलर की इसी का आपको तेल निकालना है, बिल्कुल ही अपने हाथों से इसका तेल निकालना है और इसके पत्तों को जलाकर के अगर काजल तैयार कर लिया जाए, इसे पुष्य नक्षत्र में करना होता है और नेत्र में लगाया जाए तो 7 साल आप नीचे को देख सकते हैं, अर्थात दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। सेम यही उपाय, इसके तेल का उपाय और इसके तेल से सिद्ध अंजन तैयार किया जाता है। वह सिद्ध अंजन अगर आप बना के जैसे कि पुष्य नक्षत्र में यह बनाना होता है तो आप जमीन में अपने घरों के आसपास में दबे हुए धन को बिल्कुल नग्न आंखों से देख सकते हैं। अर्थात इस तरह के काजल को लगाने से जमीन में दबा हुआ धन बहुत ही आसानी से दिखने हैं, इसमें संदेह नहीं है। बिल्कुल ही आप आसानी से अपनी आंखों से जमीन में दबे हुए धन को देख सकते हैं। लेकिन यह उपाय केवल आपको रवि पुष्य नक्षत्र में करना होता है। रवि पुष्प नक्षत्र बहुत ही कम पड़े देता है। इसके बाद अगर इस तेल का सेवन किया जाए, इसके तेल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन किया जाए तो यह शरीर को निरोग रखने का काम करता है। यह निरोगी काया प्रदान करता है, यहां तक कि यह कायाकल्प सिद्ध भी प्रदान करता है। अगर इसके तेल का तो थोड़ी थोड़ी मात्रा लंबे समय तक, लंबी अवधि तक उपाय की जाए तो बिल्कुल ही आपका शरीर बलिष्ठ बन जाता है, वज्र के समान हो जाती है और शरीर का कायाकल्प करता है। यह बुढ़ापे का नाश करता है, क्योंकि इसे माता पार्वती का स्वरूप कहा जाता है। यह तो थे कुछ दिव्य उपाय। अब चलिए जानते हैं इसके तांत्रिक उपाय, क्योंकि यह भी जानना जरूरी है। समग्र ज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों को इस तरह पेड़ पौधों के कई उपाय बताए जाते हैं। तो इसके उपाय में क्या करना होता है? जैसे आपका कोई शत्रु है, बहुत ही परेशान कर रहा है, आप शत्रु से बहुत पीड़ित हो चुके हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो एक काम करना है। शत्रु से पीड़ित हैं तो इसकी जड़ों को आपको लाना है। कब लाना है? रविवार के दिन। लेकिन शनिवार के दिन इस पौधे को निमंत्रण देकर के आ जाना है। लाल अरंडी, सफेद अरंडी, काली अरंडी, तीनों में से कोई भी अरंडी हो चलेगी। इसके बाद इसके पौधे को निमंत्रण देकर आना है। कहना है कि मैं शत्रु नाश के लिए कल प्रातःकाल आप ही को ले जाने आऊंगा, कि वृक्ष महाराज कृपा आप मुझे अनुमति प्रदान करें। इस तरह से आपको इसे अनुमति ले लेनी है। इसके बाद प्रातःकाल आपको रविवार के दिन जाना है और इसकी जड़ को ले आना है। इसकी जांच को कालिका एम से या फिर चामुंडा मंत्र से अभिमंत्रित कर लेना है। चामुंडा मंत्र आपको ग में सर्च करके देखिए, मिल जाएगा। गाली का मंत्र मिल जाएगा। नहीं है तो माता रानी के निवारण मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, 108 बार, ज्यादा नहीं। इसके बाद इसे आपको अपने दुश्मन के घर में फेंक देना है। कैसा भी आपका शत्रु बलवान हो, कैसा भी आपका शत्रु गुणी क्यों ना हो, बिल्कुल ही उनके मुख का स्तंभ धन कर देता है, उनकी बुद्धि का स्तंभ धन कर देता है। उनकी बिल्कुल ही आपके ऊपर जो शत्रुता है, आपका किसी भी तरह का नुकसान करने की चेष्टा कर रहे हैं, उन्हें यह सर्वनाश कर देता है। अर्थात आपके शत्रु का ऐसा सर्वनाश कर देते हैं कि वह फिर उभरने में उन्हें काफी मुश्किल हो जाती है।
वह इतना ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं। सबसे पहले तो यह शरीर में उनकी पीड़ा पहुंचाते हैं, दैविक पीड़ा कराते हैं, फिर दही पीड़ा कराते हैं, फिर मानसिक पीड़ा और कई तरह के उन्हें कष्टों में डाल देती है। देखिए, स्वयं की आप अगर प्रसन्नता के लिए या फिर आप ऐसा होना, बहुत से लोग आजकल स्वयं की दुश्मनी करने के लिए इस तरह के उपाय करते हैं, तो इस तरह का उपाय आपको नहीं करना है। जनहित एवं जन कल्याण के लिए हमारे चैनल में इस तरह की जानकारी बताई जा रही है, और अगर कोई दिव्य जानकारी वाले व्यक्ति के घर में से फेंकते हैं तो आपका सर्वनाश कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जानकारी उन्हें पहले से ही होती है। इसके बाद चलिए मैं आप लोगों को इसके दिव्य उपाय बताता हूं। इसकी जर्दी आज को पहनने से क्या फायदे मिलते हैं, तो इसकी जल्दी आज को चांदी ताबीज में अगर आप जो धारण करते हैं तो यह आपको भूत बाधा, प्रेत बाधा, नजर दोष से बचाता है। जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें भूत प्रेत बाधा या फिर नजर दोष लगता है, ऐसे बच्चे को पहना देने से या फिर स्वयं धारण करते हैं तो आप हमेशा नजर दोष से बचे रहेंगे, भूत बाधा से बचे रहेंगे, प्रेत बाधा से बचे रहेंगे। आपको किसी भी तरह की जो अलौकिक शक्ति है, नुकसान करने वाली शक्ति है, बिल्कुल ही आपका का नहीं कर पाएगी। और क्योंकि स्वयं माता पार्वती के स्वरूप में आप हमेशा जो है इसके प्रभाव में रहेंगे, इसके चमत्कारिक गौरा में घिरे रहेंगे, कोई भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। नवग्रह परेशान कर रहे हो वह भी स्थिर हो जाते हैं। तो आशा करता हूं कि जो अरंडी के बारे में केवल आप अरंडी के पौधे को साधारण समझते होंगे, आज के बाद आप जो है इसे असाधारण समझना शुरू कर चुके होंगे, क्योंकि इसके अंदर चमत्कारिक गुण छुपे हुए हैं। तो अभी तक के लिए बस इतना प्रिय मित्रों, अगर आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या फिर शिवाय जरूर लिखें। आप लोगों को ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिससे कई जगह आकाश बेल के नाम से जानते हैं। हो सकता है आप जिस जगह पे हो इसे अलग नाम से जाना जाता हो। कृपा कर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इसे आपके यहां किस नाम से जाना जाता है ये हमें जरूर बताना। और इसे गलती से भी कुंवारे पुरुष कभी मत खाना, नहीं तो आपके अंदर ऐसी गर्मी आएगी कि आप निकालने के लिए पागल हो जाएंगे कि ये गर्मी निकले। कहाँ ये पति पत्नी जरूर देखें। दोस्तों, अमरबेल एक तरह की लता होती है, और ये जीन्स भी पेड़ पर लिपटी होती है। उस पेड़ की समस्त जितनी भी शक्ति होती है उसे अपने अंदर में खींच लेती है, चुंबक की तरह खींच लेती है, और उस वृक्ष को बिल्कुल ये सूखा देती है। आयुर्वेदिक की दृष्टि से भी अमरबेल बहुत ही उत्तम होता है। आज हम आपको वास्तु टिप्स के माध्यम से बताएंगे कि अमरबेल अगर आपने खा ली तो समझो आप सामने वाले की आवाजें निकाल हैं। दोनों पार्टनर पसीने में हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे चमत्कारी गुण पाए जाते हैं। कई तरह की विभिन्न तरह के यह बीमारी को ठीक करने का काम करते हैं, और अगर अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तब भी यह बहुत सारे हमें चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। और इसकी खास बात यह, जीस भी पेड़ पर लिपटी होती है, उसकी समस्त शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है, खींच लेता है, और यह उसी पेड़ के अनुरूप आपको फल प्रदान करते हैं। अमरबेल खेतों में बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं। इसकी पतली पतली शाखाएं निकली होती हैं। वैसे अगर आप ग्रामीण इलाकों में हैं, ग्रामीण इलाकों से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो इसके बारे में आप सभी दर्शकों को जरूर पता होगा। ये कहीं भी बहुत आसानी से आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को वीडियो के क्रम में अमरबेल के बारे में ही कुछ विशेष रूप से जानकारी बताऊंगा। यदि अमरबेल का रस उबली हुई अमरबेल का रस शरीर के इस हिस्से पर लगा दें, आपके अंदर जैसे ज्वालामुखी गर्म होती है, उसी तरह से आपका ये हिस्सा, शरीर का ये हिस्सा गर्म पड़ जाएगा। दोस्तों, हम बारी बारी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहना। हम आपको उचित ढंग से बताएंगे कि अमरबेल खाने से और शरीर पर लगाने से क्या फायदा होता है, तथा यदि पेड़ पर अमरबेल हो तो क्या लाभ होते हैं। आइए जानते हैं। इस चैनल का मकसद है भारत भूमि में आयुर्वेद की जानकारी को आम जनता तक फिर से पहुंचाना, ताकि भारत में से ज्ञान का इस तरह का धरोहर समाप्त ना हो। हमारे चैनल में व्यूज या ना आए, हमारे सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं,
अगर आप में से किसी एक भी दर्शक का फायदा होता है तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं अमरबेल के बारे में विभिन्न तरह की कुछ विशेष जानकारी। वैसे तो अमरबेल की जो लता होती है ये बबूल नाम के वृक्ष पर सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जो ज्यादा प्रभावी कहे हुए आम के पेड़ पे अर्थात आम के वृक्ष में रह जाने वाले अमरबेल, इसी के साथ जो पीपल के वृक्ष में अमरबेल उगी होती है वो भी चमत्कारिक गुणों से बहुत ही भरपूर होती है। अगर आप तंत्र की दृष्टि से देखें, धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, धर्म की दृष्टि से देखा जाए, तो जो जंगल के अमरबेल होती है वह धार्मिक और तंत्र में उपाय होती है। बाकी अगर आपके घरों के आसपास में जो अमरबेल पाई जाती है वो आयुर्वेद में ही उपाय होती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय आयुर्वेद जरूर लिखें, क्योंकि हमें गर्व होना चाहिए कि भारत भूमि में इस तरह के लता पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं जो कि हमें कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। हर पेड़ पौधे का अपना अलग अलग कुछ न कुछ विशेषता जरूर होती है, कुछ न कुछ अपना औषधि लाभ जरूर होता है, लेकिन जानकारी के अभाव में यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल घास फूस रह जाते हैं। का सबसे ज्यादा उपाय गंजापन को दूर करने के लिए किया जाता है और शरीर में गर्मी बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये कोई साधारण गर्मी नहीं होती, इसे लगाने के बाद ऐसी गर्मी आती है शरीर में कि हमारा मन करने लगता है कि इस गर्मी को आखिर कहाँ निकाले। अगर यदि आपकी पत्नी है तब तो ये गर्मी शांत हो जाएगी, यदि पत्नी नहीं है तब आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। ऐसी स्थिति में अमरबेल का उपाय मत करना। पत्नी हो तो ही ये उपाय करना, या कोई भी हो तो ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन सूझबूझ के साथ ही करना, नहीं तो आप उसके गर्भ ठहरा सकते हैं, वह गर्भवती हो सकती है। और हमारी राय ये है कि शादी के बाद ही स्त्री को गर्भवती करना चाहिए। दोस्तों,